मुंबई सेंट्रल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी डोंगरे। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास पर्दाफाश, लेकिन सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मुंबई में आई बैंक में दांत के डॉक्टर भी निकाल रहे हैं आंख। एनडीटीवी इंडिया का सनसनीखेज खुलासा। मुंबई में आतंकी हमलों से निपटेगा फोर्स 1। एनएसजी की तर्ज पर कमांडो तैयार करने की योजना। और मुंबई हमलों के लिए विपक्ष के निशाने पर अब पुलिस अफसर। मुंबई पुलिस कमिश्नर के साथ डीजीपी का मांगा इस्तीफा। तो मुंबई सेंट्रल में आज हम बात कर रहे हैं एक बड़ी खबर की। देश में हर साल अंधापन बढ़ रहा है। देख ना पाने वाले लोगों की मदद के लिए नेत्रदान की योजना चलाने वाले संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन शायद ये अंधापन कम करने के जिम्मेदार ये संगठन भी कम नहीं है। शहर में नेत्रदान के लिए काम करने वाले एनजीओ आंखें उन डॉक्टरों से निकलवाते हैं जिनके पास इस तरह की कोई डिग्री भी नहीं है। ये झील सी आंखें हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत नारी की। ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे जाते वक्त इस दुनिया को क्या देकर जाएंगी आप? मैं अपनी आंखें आई बैंक को दे जाऊंगी। ये ऐश्वर्या राय की ख्वाहिश है। अपनी जिंदगी के बाद दूसरों का जीवन रोशन करने की ऐसी ख्वाहिश रखने वाले आज कम नहीं, लेकिन इस ख्वाहिश से खिलवाड़ करने वाले भी कम नहीं। एनडीटीवी के खुफिया कैमरे में कैद हुए नेत्रदान के नाम पर पैसे का धंधा करने वाले। मुंबई के घाटकोपर इलाके का अर्पण आई बैंक देश का 7वां सबसे बड़ा आई बैंक माना जाता है। एनजीओ अर्पण ट्रस्ट चलाता है इसे। लेकिन सुनिए क्या कहता है इतने बड़े आई बैंक के दफ्तर का ये कर्मचारी। ये बनियान में बैठा है क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर हैं वो दफ्तर में शायद ही कभी होते हैं। आप फॉर्म भर के जाएगा, आपके बिल में है एडमिशन करके मैं 2 आदमी को दूसरी दिन करते हैं। मगर क्या होगा, आपका डेट होने के बाद आपके घर वाले ने ऑब्जेक्शन लिया, कितने भी एक नहीं, तो हम वो फॉर्म के ऊपर कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, ऐसा कुछ काम नहीं। ये वो फॉर्म भरने का मतलब ये है। और ये कार्ड देख के आपके घर वाला बोलेगा इन्होंने एडमिशन किया है, और इसके ऊपर भी आपको एडमिशन के लिए वो राजी हो गए तो भी हो सकता है। यानी इस कर्मचारी को पता तो है कि आंखें कैसे दान की जाती हैं, लेकिन उसकी बातों से साफ है कि आई बैंक में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। हैरानी की बात यह है कि यहाँ नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोई सुविधा नहीं। फिर भी पिछले 4 साल में 2200 नेत्रदान का दावा है इस आई बैंक का। हालात का अंदाजा आप यहाँ के डॉक्टरों की डिग्री से समझ सकते हैं। नेत्रदान के लिए आई बैंक में डॉक्टरों के पैनल में सब कम से कम MBBS होने चाहिए, लेकिन यहाँ आधे से ज्यादा होम्योपैथ या आयुर्वेद डॉक्टर हैं। 9 डॉक्टरों के पैनल में कोई होम्योपैथ है, डेंटिस्ट या फिर आयुर्वेद से जुड़ा है। आई बैंक की ये हकीकत सामने आई है सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगे जाने के बाद। 2200 आइज निकाली है और उसके साथ में उसने 6 डॉक्टर्स का पैनल दिया कि ये 6 डॉक्टर्स आइज निकाल रहे हैं। अभी वो 6 डॉक्टर्स जब भी मैंने देखा गया तो उसके अंदर होम्योपैथ, आयुर्वेदिक और डेंटिस्ट डॉक्टर ही निकाल रहे थे। बाद में वो लोग अर्पण आई बैंक ने मेरे को कोई डिटेल्स नहीं दिया। उसके बाद में मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई मेरे को आई बैंक एक चालू करने के तो क्या चाहिए। तभी उसका नॉर्म्स आया कि उससे पहले तो एक MD डॉक्टर चाहिए। MD डॉक्टर मीन्स द मेडिकल डायरेक्टर हु शुड पजेस MS ऑप्थोमोलॉजिस्ट डिग्री, और आई इनोकुलेशन करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एटलीस्ट MBBS डिग्री होल्डर। आई बैंक चलाने वाले अपने कागजों पर डॉक्टरों को ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, जबकि 1955 का ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ट्रांसप्लांटेशन एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता। जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि ही हैज़ टू बी ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो डेफिनेशन है उसमें MBBS या तत्सम अर्हता प्राप्त व्यक्ति चाहिए, और BAMS व्यक्ति वो उस डेफिनेशन में नहीं आता है। तो BAMS व्यक्ति ने या ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट ने आईबॉल निकालना नहीं चाहिए। कागजात बताते हैं कि अर्पण आई बैंक को पिछले 3 साल में 27 लाख रुपए का सरकारी अनुदान मिला,
इसके अलावा हर एक जोड़ी आंख के डोनेशन पर भी उसे केंद्र से 1,500 रुपए मिलते हैं। साफ है आई बैंक ने डोनेशन के नाम पर गोरखधंधे का पूरा इंतजाम कर रखा है। नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए शहर में आई बैंक धड़ल्ले से अपना काम कर रहे हैं। ये अलग बात है कि चलाने वाले इसे समाज सेवा का नाम दे रहे हैं, जबकि इसके पीछे मकसद अनुदान की मोटी रकम है। मुंबई से रवि तिवारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो इस खबर से एक्सपर्ट्स ने जो बयान दिए हैं, जो बातें की हैं, उससे पता चलता है इस खबर की गंभीरता। हमारे संवाददाता रवि तिवारी खुद इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। रवि, हमने एक आई बैंक में जाकर देखा है, आपने खुद वहां पर जाकर वहां के जो सो कॉल्ड जो आंखें निकालने वाले डॉक्टर हैं उनसे आपने बात की है, लेकिन क्या लगभग ये माने कि मुंबई और आसपास में जितने इस तरह से आई बैंक निकालने वाले एनजीओ हैं वहां पर भी यही गोरखधंधा चल रहा है? देखिए मयूरी, सबसे बड़ी बात यह है कि आई बैंक वो लोग चला रहे हैं जिनके लिए अनुदान की मोटी रकम सिर्फ मकसद है। यही वजह है कि शहर में जो दूसरे आई बैंक चल रहे हैं सबके बारे में जानकारियां तो हमारे पास नहीं आई, लेकिन ज़्यादातर जानकार ये मानते रहे कि आई बैंक जहां भी चलाए जा रहे हैं हर जगह सिर्फ मकसद है अनुदान। ना तो किसी ने बहुत ज़्यादा कोरम पूर्ति की है, क्योंकि राज्य सरकार के पास बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं है आई बैंक को लेके कि वो सिर्फ एक परमिशन देती है और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट से आई हुई ग्रांट उनके पास डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लेकिन ज़्यादातर आई बैंक के बारे में जो जानकारियाँ आ रही हैं, जिस तरह से मैंने कई दिन घूम के विशेषज्ञों से बात की थी, सबका यही कहना था कि ज़्यादातर आई बैंक जो है वो जो चलाई जा रही हैं उनका एक ही मकसद है पैसा कमाना, ना कि लोगों को आंखें लौटाई जाएं। मयूरी जी, यानी कि दान के नाम पर ये दुकान चल रही है, लेकिन क्या इस पर कार्रवाई के नाम पर कुछ हो रहा है? क्या कोई संस्था है, क्या सरकार है, क्या प्रशासन के ओर से कोई कदम उठाया जा रहा है इस पर नजर रखने के लिए? तो कम से कम देखिए मयूरी, राज्य सरकार का एक डिपार्टमेंट है, खासकर मेडिकल डिपार्टमेंट, वो इस पे नज़र तो रखता है, लेकिन नज़र सिर्फ आंकड़ों पे होता है। उनके पास कोई सीधा इन्वॉल्वमेंट इनका नहीं है। ये आई बैंक जो आंखें निकालती हैं वो सीधे भेजती हैं एक आई कोऑर्डिनेशन संस्था के पास, जो खुद भी एक एनजीओ चला रहा है, जिसका सरकार से सीधा लेना देना कोई नहीं होता। वो किस तरह से आई बैंक यहाँ आती हैं, कितनी इस्तेमाल होती, कितनी नहीं, वो सिर्फ कागजों पे कुछ आंकड़े होते हैं, उनकी संख्या बहुत परफेक्ट नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिन आई बैंक्स ने दावे किए हैं कि वो 7वें नंबर पे हैं, क्या सच में उन्होंने इतनी आंखें निकाली हैं? और अगर आंखें निकाली गई हैं तो फिर वो उतने लोगों को आंखें क्यों नहीं लगाई गई? सबसे बड़ा सवाल ये है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पहले वो टेस्ट करते हैं, कई बार मरीज के परिवार के या मृतक के परिवार की खासकर उम्मीदों को देखते हैं कि वो जब डोनेट करना चाहते हैं तो आंख निकाली जाए, लेकिन इस्तेमाल के लायक नहीं होती। बाद के कई सवाल हैं, लेकिन जिस तरह से आंखें निकाली जाती हैं उस तरह से इस्तेमाल में नहीं आ रही। सबसे बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा हो रहा है मयूरी। जी हाँ, जब लोग अपनी आंखें दान करते हैं उनसे कहा जाता है कि आप अपनी आंखें दान कीजिए, उसके बाद उन आंखों का क्या होता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। कितना बड़ा ये एक धोखा है उन लोगों के साथ जो नेत्रदान करते हैं। आई डोनेशन कैंप्स जहां पे भरवाए जाते हैं, उसके बाद क्या हश्र होता है, क्या इसका नतीजा हो रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। वैसे कहावत यह है कि आंखें धोखा खा जाती हैं, लेकिन यही आरोप आंखों की हिफाजत करने वालों पर लग रहा है। जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं उन पर सवाल उठ रहा है कि आखिर मुंबई की 2700 आंखें हैदराबाद भेजने के पीछे क्या? यह है मुंबई की आंखों की सबसे बड़ी संस्था, आई बैंक कोऑर्डिनेशन एंड रिसर्च सेंटर। अलग अलग आई बैंकों से आई आंखें सहेज कर रखी जाती हैं यहाँ, लेकिन सहेजी हुई आंखें जरूरतमंदों को कितना मिल पाती हैं, इसको लेकर सवाल उठे हैं। पिछले 2 साल में इस सेंटर में करीब 3000 आंखें जमा हुई। आरोप है कि इनमें से 2700 का बेजा इस्तेमाल हुआ। ये आंखें सरकार को बताए बिना हैदराबाद के एलवी प्रसाद रिसर्च सेंटर भेज दी गई। मुंबई के सेंटर को अब राज्य सरकार ने नोटिस थमाया है। ये जितने भी आई बैंक महाराष्ट्र में हैं, ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत वो अपने किसी भी आई बॉल को ऐसी किसी भी संस्था को नहीं दे सकते हैं जो संस्था महाराष्ट्र ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है। तो उनको मनाही है कि वो किसी भी ऐसी संस्था को जो महाराष्ट्र ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपने आई बॉल नहीं भेज सकते। सेंटर के मुताबिक 3000 में से सिर्फ 300 आंखों की कार्निया इस्तेमाल के लायक थी, इसलिए बाकी को रिसर्च के लिए हैदराबाद भेजा गया।
लेकिन दान की आंखों का ट्रांसप्लांटेशन हो या फिर रिसर्च, नियमों के मुताबिक प्रिजर्व की हुई आंखें राज्य के बाहर नहीं भेजी जा सकती। ये जो 2700 हमने है काफी सालों में जो नंबर भेजा होगा वो नंबर आपको मिला है, पर उसमें से एक भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए सूटेबल नहीं था। ये हमारे पे भी गवर्नमेंट की इंक्वायरी आई तो हमने उसको सब डिटेल्स दे दिया, हमने उसको ओरिजिनल लेटर दे दिया, पूरा कॉरेस्पॉन्डेंस दे दिया और पूरा रिकॉर्ड हमने दे दिया कंप्लीट। तो दे वर सेटिस्फाइड। ये सर्कुलर आने के बाद हमको 180 कॉर्निया महाराष्ट्र के टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भेजने के बाद भी हमको डिस्कार्ड करके फेंक देने पड़े। लेकिन आई कोऑर्डिनेशन सेंटर का ये बयान सरकारी अस्पतालों को रास नहीं आ रहा। उनकी शिकायत है कि वो रखरखाव के लिए सेंटर को जितनी आंखें सौंपते हैं उतनी लौटाई नहीं जाती। जैसे अस्पताल में भर्ती किसी मरीज की मौत के बाद उसकी 2 आंखें सेंटर को रखरखाव के लिए दी गई, लेकिन 2 मरीजों की जरूरत के लिए उसे एक साथ 2 आंखें शायद ही कभी मिल पाती हैं। आंखों के रखरखाव के लिए सरकारी और निजी अस्पताल एक तय रकम भरते हैं। सरकारी अस्पतालों के लिए एक आंख की फीस जहां 500 रुपए है, वहीं निजी अस्पतालों के लिए 4500 रुपए है। बताया जाता है फीस के इसी फासले को देखते हुए निजी अस्पतालों को तरजीह दे दी जाती है। मुंबई से रवि तिवारी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो क्या आंखों के इस खेल पर सरकार आंखें मूंदे बैठी है? हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त डॉक्टर दीपक सावंत मौजूद हैं, सदस्य हैं राज्य चैरिटेबल अस्पताल निगरानी समिति के। फोन लाइन पर हमारे साथ सावंत साहब मौजूद है। सावंत साहब, ये बताइए, क्या ये सिर्फ ग्रांट का खेल है? कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितने बड़े पैमाने पर ये भ्रष्टाचार अंदर तक फैला हुआ लग रहा है? देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 221 आई बैंक्स है। हेलो जी। और उसमें से 49 ही खाली रनिंग स्टेट में है, जिसमें 50 कॉर्निया कलेक्ट किए जाते हैं एवरेजली। और ये आई बैंक की जो एसोसिएशन है वो बचूभाई हॉस्पिटल में जो आई हॉस्पिटल है उसमें इनके एसोसिएशन का ऑफिस है। और ये हैदराबाद भेजा जाता है, एलवी प्रसाद में भेजा जाता है, वो बात सही है। अगर कॉर्निया यूज नहीं होता है तो कॉर्निया का जो यूज है वो 4 अलग अलग हिस्सों में भी हो सकता है, क्योंकि कॉर्निया का कुछ पार्ट जो है, जो एपिथेलियम है, वो किसी एक सर्जरी में होता है, कुछ पार्शल स्क्लेरा जिसको बोलते हैं उसमें हो सकता है। आपसे सीधे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं अंदर है, खरीद फरोख्त इसकी होती है? 100% भ्रष्टाचार है, ये कॉर्निया का गोरख धंधा है। और अगर महाराष्ट्र के लिए अगर 3 लाख आंखों की जरूरत है तो आज सिर्फ हमें सिर्फ 5000 की तकरीबन आंखें मिलती है। और इसमें ऑपरेशन के लिए जो पैसा लिया जाता है वो 25,000 से लेके 85,000 तक पैसा लिया जाता है, ये मेरी जानकारी है। तो इसमें तो जरूर गोरख धंधा है ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सावंत हमारे साथ मौजूद थे। ये कह रहे हैं कि साफ साफ इसमें भ्रष्टाचार है, पैसों का खेल इसमें चल रहा है। आंखों के पीछे क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर ए.के. ग्रोवर हैं, ये चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी सर गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर ग्रोवर, आपसे जानना चाहेंगे, आप कितना इस बात को मानते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है और इससे लोगों के साथ धोखा हो रहा है, उन लोगों के साथ जो नेत्रदान कर रहे हैं? आमतौर पे ये बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की समाचार नहीं है, जहां तक मैं आई बैंकिंग सर्कल में जानता हूं, क्योंकि जहां तक आई बैंक हैं वो जनरली रेगुलेटेड हैं आई बैंक आई डोनेशन एक्ट से और जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट से, और आई बैंक एक्रेडिट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो जो स्पेसिफिक इंस्टेंसेस कुछ हैं जहाँ पे कुछ पता चला है, उनको जरूर इन्वेस्टिगेट करके उनको बिल्कुल निप करना चाहिए। डॉक्टर ग्रोवर, आपको बीच में रोकना चाहूंगी, लेकिन जो हमने दिखाया है अपने दर्शकों को, जो टीवी पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि एमबीबीएस ना होते हुए कोई डेंटिस्ट है, कोई बीएमएस का डॉक्टर है, कोई आयुर्वेद का डॉक्टर है, वो भी आंखें निकाल रहा है, ये कहाँ तक सही है? कानूनी तौर पे ये अभी तक बिल्कुल जरूरी है कि एमबीबीएस डॉक्टर ही, कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर ही आंखों को निकालें। ये कानूनी सत्य है और इसको बिल्कुल फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है कि आई बैंक एसोसिएशन काफी टाइम से लोगों को ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा है, आई बैंक टेक्नीशियंस को भी, कि वो साथ में जाया करें, वो आई बैंक टेक्नीशियन भी आई को निकालना सीखें। और अगर लॉ को मॉडिफाई किया जा सके टाइम से, तो आई बैंक टेक्नीशियन जो बहुत अच्छे ट्रेंड हैं
वो आई की रिमूवल जो है वो कई बार बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, जो कि कई बार जी, यानी कि अभी तक हम अगर देखें तो कानून की सीधे सीधे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, सीधे सीधे जो कानून है उसको ताक पर रखकर ये जो एनजीओ हैं वो आंखें निकाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ग्रोवर हमसे बातचीत करने के लिए। तो कितनी बड़ी है ये दान की दुकान और नेत्रदान करने वालों के साथ हो रहा है कितना बड़ा धोखा, हम आपको दिखा रहे हैं। इसी पर हमारा ये खुलासा, हम आपको बताते रहेंगे कि आखिर क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से आंखें निकाली जानी चाहिए और किस तरीके से इसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये खुलासा जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद भी। मुंबई सेंट्रल में हम कर रहे हैं एक खास खुलासा। मुंबई के आई बैंक में किस तरह से दांत के डॉक्टर भी निकाल रहे हैं आग, किस तरह से कानून को पूरी तरह से ताक पर रखा जा रहा है और आरोप भ्रष्टाचार तक के लग रहे हैं, पैसों के हेर फेर तक के लग रहे हैं। सालों से वैसे नेत्रदान की मुहिम भले ही चलाई जा रही हो, लेकिन अभी तक ये मुहिम अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि मांग के अनुपात में आंखें दान करने वालों की तादाद बेहद कम बताई जा रही है। वार्डन काका, रंग कितने रंग के होते हैं? लाल, नीला, पीला, हरा। हरा कैसा होता है? अब कैसे बताऊं तुझे? आंखों में दुनिया बसती है, दुनिया का हर रंग दिखता है, लेकिन आंखों की अपनी जिंदगी होती है जिसे सुरक्षित रखने के लिए सावधानियां भी कम नहीं। थोड़ी सी भी तकलीफ पर डॉक्टरी सलाह नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। देश में करीब 1 करोड़ लोग नेत्रहीनता से जूझ रहे हैं, कॉर्निया की खराबी के शिकार हैं। कॉर्निया का इंतजार कर रहे मरीजों की तादाद कहीं बड़ी है, जबकि नेत्रदान करने वालों का उत्साह उस अनुपात में कहीं कम। हमने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि हमारे जितने इंस्टीट्यूशंस है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे डेथ होने के बाद एक बार तो भी वार्ड की इंचार्ज नर्स ने पेशेंट के रिलेशन को पूछना चाहिए कि क्या वो आई डोनेशन के लिए तैयार है। कोई फोर्स नहीं, कोई बहुत परसुएशन नहीं, लेकिन सिंपल एक बार उन्होंने पूछना चाहिए। नेत्रदान 1955 के ह्यूमन ऑर्गेनिज्म ट्रांसप्लांट एक्ट के तहत होता है। नेत्रदान से अपनी जिंदगी के बाद भी आप औरों के काम आते हैं, नेत्रहीनों की जिंदगी में रोशनी भरते हैं। आपके पास जरूरी होता है आई बैंक से मिला नेत्रदान का सर्टिफिकेट। वैसे परिवार की रजामंदी से मृत्यु के बाद भी नेत्रदान हो सकता है। उसके पहले आंख जो भी है आई बैंक में दर्ज की जाती है, उसको बोलते हैं प्लेस करना। वो प्लेस नहीं भी किया तो मरने के बाद आंखें दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए कंसेंट लगता है। उनकी जो रिलेटिव है उन्होंने लिख के देना चाहिए कि इनकी आंखें निकाले। अगर वो कंसेंट दिया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है, तो इन लोगों की आंखें निकाली जाती है। तो वो आई बैंक के लोग आ जाके 6 घंटे में आंखें निकाल के लाते हैं। दान की आंखें रोशनी करने लायक हैं या नहीं, ये आंखों की सेहत पर निर्भर करता है। HIV, कैंसर और हेपेटाइटिस के शिकार व्यक्ति की आंखें काम नहीं आ पाती, यानी कॉर्निया का सेहतमंद होना जरूरी है। साथ ही 6 घंटे के भीतर इसका निकाला जाना भी। नेत्रदान करने वालों की आंखों पर कांच की आंखें लगाई जाती हैं। ट्रांसप्लांट में पूरी आंखें नहीं लगाई जाती, बल्कि आंखों की पुतली यानी कॉर्निया को सेट किया जाता है। कॉर्निया आंखों के लिए लेंस की तरह काम करती है। जो आंखें निकालते हैं तो वहाँ पूरा आंख निकाला जाता है, लेकिन वहाँ खड्डा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ से खून नहीं आता है। वहाँ बाद में कांच का आंख बिठाया जाता है। जो फेस है वो खराब नहीं दिखता है, वो अच्छा ही दिखता है। और वो निकालने के बाद वो आंखें वहाँ जो मॉइस्ट चैम्बर बोलते हैं, वो मॉइस्ट चैम्बर में रखी जाती है और वो उसमें बर्फ में डाल के वो आई बैंक में लाई जाती है। आई बैंक में लाने के बाद वो आंख का पूरा क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया जाता है कि आंख में क्या क्या है और आंख के ये कॉर्निया कैसे है। लेकिन नेत्रदान की मुहिम पूरा रंग नहीं ला पाई है। देश में हर साल 70 से 80 लाख मौत होती है, लेकिन आंखें कितनी मिलती हैं? महज 40,000। मुंबई से रवि तिवारी के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया के लिए। तो कैसे चल रहा है ग्रांट का ये खेल, कैसे हो रही है लोगों के साथ धोखाधड़ी और कैसे दान की ये हुई है। अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये खबर देखने के बाद, ये खुलासा देखने के बाद सरकार भी अपनी आंखें खोले। फिलहाल मुंबई सेंट्रल में दीजिए इजाजत। आपको हमारा शो कैसा लगा? 563888 पर हमें SMS करके जरूर बताइए। नमस्कार।